एक बार की बात है, मुंबई शहर में एक बिल्ली रहती थी। ये बिल्ली बड़ी चालाक थी, लेकिन उस दिन उसे बहुत भूख लगी थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और उसका पेट जोर जोर से गुर्रा रहा था। भूख के मारे वो इधर उधर भटकने लगी। उसने गलियों में, बाजार में, यहां तक कि कचरे के ढेरों में भी खाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं से कुछ भी खाने को नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी थकान बढ़ती गई और भूख भी असहनीय होती जा रही थी। आखिरकार हार कर वो एक तालाब के किनारे पहुंची। उसने थोड़ा पानी पिया और पास ही एक बड़े पेड़ की छाव में बैठ गई। बैठे बैठे उसने सोचना शुरू किया, अब खाना कैसे मिलेगा? मैंने तो आसपास की हर जगह छान मारी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगी। कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, वरना मेरा अंत नजदीक है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वो अपनी भूख मिटाने के लिए कोई चालाकी भरा रास्ता ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसे पास से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए और वो सतर्क हो उठी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो एक छोटा सा चूहे का बच्चा सूखे पत्तों पर खेल रहा था। उसकी नन्ही नन्ही हरकतें और पत्तों की सरसराहट ही वो आवाज थी जो बिल्ली ने सुनी थी। चूहे के उस नन्हे बच्चे को देखते ही बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, कितना कोमल और नन्हा चूहा है ये। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। भूख मिटाने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन तभी चूहे के बच्चे की नजर बिल्ली पर पड़ी। वो डर के मारे कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। बिल्ली ने फुर्ती दिखाते हुए उसे रोक लिया और बड़ी मासूमियत से बोली, अरे अरे, रुक जा छोटे, डर मत, मैं तुझे नहीं खाऊंगी, मैं तो बस दोस्ती करना चाहती हूं। उसने अपनी आवाज को मधुर बनाते हुए आगे कहा, सुन, क्या तुझे मुंबई घूमने का मन है? चल मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मुंबई का नाम सुनते ही चूहे का बच्चा उत्साहित हो गया। उसने डर भूलकर तुरंत हामी भर दी। हाँ, मैं चलूंगा। बिल्ली ने कहा, तो फिर देर किस बात की, चल मेरे साथ। चूहा खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ा। बिल्ली मन ही मन हंस रही थी और सोच रही थी, कितना मासूम है ये चूहा, अब तो ये मेरे हाथ में है, इसे खाने में कितना स्वाद आएगा। दूसरी ओर चूहा उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। उसे बिल्ली की चाल का जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद चूहे को अचानक अपनी मां की याद आई। वह ए करते हुए रोने लगा। बिल्ली ने पूछा, क्या हुआ छोटे? चूहा बोला, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। बिल्ली ने सोचा, अगर ये ज्यादा रोया तो कोई और आ जाएगा और मेरा शिकार हाथ से निकल जाएगा, इसे अभी खा लेना चाहिए। लेकिन बाहर से उसने शांत स्वर में कहा, तू यहां पेड़ के नीचे बैठ, मैं तेरी मम्मी को ढूंढ कर लाती हूं। चूहा मासूमियत से पेड़ के नीचे बैठ गया। बिल्ली तालाब की ओर चली गई, अपने हाथ पैर धोने के बहाने। वो मन ही मन खुश थी कि अब उसकी भूख मिटने वाली है। इधर चूहे की मां उसे ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के पास पहुंच गई। चूहे ने अपनी मां को देखा और दौड़कर उससे लिपट गया। उसने मां को सारी बात बताई, बिल्ली के बारे में और मुंबई जाने की उसकी योजना के बारे में। मां ने गंभीर होकर कहा, बेटा, ये बिल्ली झूठी है। मुंबई ले जाने के बहाने ये तुझे खाना चाहती है, लेकिन अब हम इसे ही सबक सिखाएंगे। उसने चूहे के कान में कुछ फुसफुसाया और दोनों पेड़ की एक संकरी बखोल में छिप गए। थोड़ी देर बाद बिल्ली वापस आई। चूहे को वहां न देखकर वो परेशान हो गई। तभी बखोल से चूहे ने आवाज लगाई। बिल्ली ने उसे पकड़ने के लिए बखोल में मुंह डाला, लेकिन बखोल इतनी संकरी थी कि उसका सिर उसमें फंस गया। वो छटटाने लगी, लेकिन निकल न सकी। दूसरी ओर से चूहा और उसकी मां सुरक्षित निकल गए और वहां से भाग खड़े हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत और सूझबूझ से उनका सामना किया जा सकता है। बिल्ली ताकतवर थी, लेकिन चूहे की मां ने अपनी बुद्धि से उसे हरा दिया। जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, हमें घबराने की बजाय शांत मन से सोचना चाहिए। हर समस्या का हल होता है, बस उसे ढूंढने के लिए धैर्य और समझदारी चाहिए।
जैसे चूहे ने अपनी मां पर भरोसा किया और बिल्ली की चाल से बच गया, वैसे ही हमें भी अपने अनुभव और अपनों की सलाह पर भरोसा करना चाहिए। हार मत मानो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक कोशिश करता है।